नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योर फेवरेट वीडियो सुनील कुशवाहा। दोस्तों, मेरे जो स्टूडेंट मुझे बहुत बार कमेंट करते हैं कि सर आपने वीडियो तो बनाते हैं लेकिन आपने बहुत सारी बातें जो वन रक्षा से रिलेटेड हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित हैं, आपने वो छोड़ दी हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ फॉरेस्ट के बारे में, वन विभाग के बारे में, फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, इसकी ड्यूटी के बारे में, बेसिक जानकारी जो कि आपको शायद कहीं और से ना मिल पाती हो, वो जानकारी जो आप मुझसे चाहते हो मैं आपको बताऊं। कौन सी जानकारी? जो दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाए थे, मैंने उनमें जो बातें बताई थी वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट थी, लेकिन स्टूडेंटों के हिसाब से नहीं थी, जो मेरे व्यूअर उनके हिसाब से नहीं थी। क्या नहीं दोस्तों, मैंने जब कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाई थी पिछली वाली में, तो वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा और आपको वन फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित सभी जानकारी, पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊँगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है जब मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ और मुझे जब आप लोग देखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिटरली बता रहा हूँ मैं, मज़ा आता है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत ही प्यार से ये वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, वन रक्षक का काम क्या है, ड्यूटी ऑफ फॉरेस्ट गार्ड। देखिए, ये जो जंगल आपको दिख रहा है मेरे पीछे, जंगल दिख रहा है, सपोज करिए ये एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ की जो टहनी है ना, इस टहनी से लेकर इसके पत्ते से लेकर इसकी जड़ तक मुझे सुरक्षा करनी है इसकी, ठीक है। कोई इंसान आए, इसको काट ना पाए, इसको नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी मुझे कैसे करनी है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जंगल में जो भी चीज़ है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर, मिट्टी, जो भी चीज़ है, आपको जो भी दिख रहा है, इस सब की आपको सिक्योरिटी करनी है। ये आपका घर है, ये आपका निवास है। आप यहाँ हो या ना हो, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इसको देखो, आप संरक्षित करो और साथ में इसको बचाने के साथ में इसको डेवलप करने का, इसको विकास करने का भी आपका ही काम है। तो ये फॉरेस्ट गार्ड का काम होता है बेसिकली। तो देखिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एक्ट है उसमें मेनली हम लोग भारतीय वन अधिनियम 1927 को फॉलो करते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये दो एक्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको जरूरत पड़ती है इनकी फील्ड में। जब भी कोई शिकार होता है तो इन एक्टों का यूज़ करके हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो एक्ट हैं ये एमपी के हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के? दोस्तों, ये एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, भारतीय वन अधिनियम है, ना कि मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भारतीय वन अधिनियम के अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो ये जो एक्ट है ये केंद्रीय एक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए अलग धारा है, पूरा आपको पढ़ना पड़ता है, ट्रेनिंग में आपको पूरा बताते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिक हो गया। अब लाइफ के बारे में, ड्यूटी, सर ड्यूटी होती है 24 घंटे की, बिल्कुल आपकी ड्यूटी 24 घंटे की है। यदि आपका पीछे पेड़ खड़ा है उसको आपको 24 घंटे सिक्योरिटी करनी है। सर ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, वन फॉरेस्ट गार्ड की जो जॉब है ना, ये केवल आप ये मत देखिए आप एक इंसान इतने पेड़ को कैसे रखाओगे। आपकी ये जो भावना है लोगों के प्रति, वन रक्षक, वनों का रक्षक है कि हाँ, अगर वो पेड़ काटता है तो उसके मन में आना चाहिए कहीं ना कहीं कि अगर फॉरेस्ट गार्ड मुझे पकड़ लेगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जब भी कोई कुल्हाड़ी चलाता है उसके मन में हमेशा आता है वन रक्षक के बारे में। क्यों? क्योंकि ये वन रक्षक एक भावना है लोगों के मन में और उसको हमको बना के रखना है। जब भी कोई पेड़ काटता है उसको ऐसा लगे कि भाई मैं ये पेड़ काट रहा हूँ, उसको ऐसा लगे कि वन रक्षक मुझे पकड़ लेगा फॉरेस्ट गार्ड। तो बस यही फॉरेस्ट गार्ड की जॉब है। ये आपको इमेज बना के रखनी है, तो आपका आराम से आपका जंगल, इतना बड़ा जंगल आप अकेले रख पाओगे, ठीक है, बचा पाओगे। सेकंड थिंग क्या है दोस्तों, जो क्वेश्चन है स्टूडेंटों का कि सर ड्यूटी जब 24 घंटे की होती है तो घर कब जाते हैं? तो काफ़ी टाइम मिल जाता है। आपके ऑफिसर्स हैं, जब आप कभी कोई इंपॉर्टेंट काम से जाते हो आपको छुट्टी भी मिलती है और इसके अलावा आपको 2-4 घंटे के लिए काम है तो आप ऑफिसर से बोल के चले जा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, आपका मैनेजमेंट है, ठीक है, आपका ऑफिसर का मैनेजमेंट है और किसी का नहीं है। तो ये आपको देखना है कि आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन कि सर क्या सरकारी निवास मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। वन रक्षक को एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है रहने के लिए और बहुत ही अच्छा बोलता है। मैं आपको वीडियो मैंने बहुत से पढ़े होंगे और आपको और भी दिखा दूंगा वीडियो कि वन रक्षक का नाका कैसा होता है, पूरा उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वो आपको क्वार्टर मिलता है, वहाँ आपको अपनी फैमिली रख सकते हो, अपना परिवार रख सकते हो, बच्चे रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी है ना। और अलग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंटों का ये था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि सर जो फॉरेस्ट गार्ड है
उसमें भर्ती होने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, हर राज्य का अपना अलग रूल्स हैं, अलग रेगुलेशन हैं। रूल्स अलग का मतलब दोस्तों, किसी राज्य में हाइट कम मांगी है, किसी में ज़्यादा मांगी गई है, किसी में फिजिकल अलग है तो किसी में फिजिकल अलग है से, ठीक है। तो ये सब है। तो आप अपने जिस भी राज्य में हो, आप अपने सर्च करिए गूगल पर MP फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी, सॉरी MP में हो तो MP फॉरेस्ट गार्ड, यूपी में हो तो यूपी फॉरेस्ट गार्ड, छत्तीसगढ़ में हो तो CG फॉरेस्ट गार्ड, गुजरात में हो तो गुजरात फॉरेस्ट गार्ड। आप सर्च करिए वैकेंसी, आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से देख के आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी जो भी प्रोसेस है आप पेपर दीजिए, तैयारी करिए। इसके लिए मेरा अलग से चैनल है क्लास फॉर स्टडी बाय सुनील सर, तो उसमें बताता हूँ कि आपको कैसे फॉरेस्ट में भर्ती होना है, ठीक है। अब सर सबसे इम्पोर्टेंट, सैलरी कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, जो फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी होती है ना, वो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपके स्टेट के साथ डिपेंड करती है, आपके किस राज्य में आप हो उसके हिसाब से डिपेंड करती है। जैसे मैं हूँ MP में हूँ, तो यहाँ फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी लगभग 20-21 हज़ार से स्टार्ट होती है। यूपी में ज़्यादा से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जबकि बिहार में तो वन रक्षक की पोस्ट ही नहीं है, वहाँ तो केवल डायरेक्ट आप 1 स्टार बनते हो, वहाँ सैलरी शायद और ज़्यादा है इससे। तो आपके अलग अलग राज्य में अलग अलग सैलरी है। ऑन एन एवरेज आप ये समझिए कि 20-25 हज़ार रुपये सैलरी तो हर राज्य में है, ठीक है। हर राज्य में इतनी सैलरी वन रक्षक को मिलती है। और जो मोर देन सफिशिएंट, यदि आपके उल्टे सीधे काम नहीं है, आपके एमआल नहीं है, तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। इससे ज़्यादा आपको पैसे की आवश्यकता है भी नहीं है, ठीक है। सर वर्दी, सरकारी वर्दी बिल्कुल आपको मिलती है। आपको हर साल सरकारी वर्दी मिलती है। आपको कपड़ा मिलता है, आप उसको सिलवा सकते हो अपनी फिटिंग के हिसाब से, ठीक है। सर जंगल में यदि कभी शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? जंगल में यदि शेर आ जाए तो बहुत अच्छा तरीका है कि हमको पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि जंगल में आपके सामने शेर आ गया तो आप क्या करोगे। कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको बैठना नहीं है। आप बैठोगे तो उसको लगेगा कि ये कोई पशु है, मैं इस पर अटैक कर दूँ, मेरा शिकार है, तो आपको बैठना नहीं है। आपको पीठ दिखा के नहीं भागनी है। पीठ दिखा के भागोगे तो ये उसको लगता है कि इसकी गर्दन पकड़ के मैं इसको पकड़ लूँ, पीठ दिखा के नहीं भागनी, ठीक है। इसके अलावा यदि फिर भी आपको यदि सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो करेगा वो शेर ही करेगा, ठीक है, टाइगर ही करेगा, तेंदुआ भी करेगा, जो करेगा वही करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप केवल बचने का रास्ता देखिए, पतली गली से भाग लीजिए, यही सबसे बेस्ट है। सबसे इसके अलावा जो स्टूडेंट को कमेंट है कि सर क्या आपको हथियार मिलता है? बिल्कुल कोई वेपन्स नहीं मिलता, आपके हाथ में केवल लठियाँ होती है। और ये बड़ा ही दुखद है। मुझे इसके लिए कभी आश्चर्य होता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। इनको करना चाहिए कि वन रक्षक को कम से कम हथियार देना चाहिए। आप ये देखिए, जंगल मेरे चारों तरफ आप देख सकते हो, जंगल कितना बढ़िया जंगल है, आपको ये दिख रहा होगा चारों तरफ। अब ये जंगल आप देख सकते हो, इसमें यदि कहीं कोई मुझ पर अटैक कर दे, जानवर अटैक नहीं करते, अटैक करते हैं इंसान। अंदर से भी इंसान ही अटैक करते हो, बाहर से इंसान अटैक करते हैं, तो अटैक करते हैं इंसान। यदि मुझ पर कोई इंसान अटैक कर दे, समझना, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए मुझे वेपन्स की आवश्यकता है, जो कि गवर्नमेंट मुझे नहीं देती है। मेरी रिक्वेस्ट है, तो साथियों गवर्नमेंट को वेपन्स देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है हम लोगों की इसकी, ठीक है। सर क्वेश्चन ये है कि सर क्या जंगल में आप अकेले जाते हो? डेफिनेटली जंगल में अकेला जाता हूँ, मैं अभी भी अकेला हूँ, आप देख सकते हो। और यदि आप ये कहो कि आप अकेले जो जॉब नहीं कर सकते, रात में 2-2 बजे अकेला आया हूँ मैं, और रात में गोली भी चली हैं, सामने वाली पार्टी ने गोली चलाई हैं, सामने तो नहीं लेकिन हवाई फायर करी है, आवाज़ आई है। तो रात में आपको अकेला आना पड़ता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यदि आपके घर है, कभी घर पे आपका घर है, उसमें कभी चोर आ जाएंगे, तो आप रात में सुरक्षा नहीं करोगे क्या उसकी? तो ये आपका घर ही है जंगल, ऐसा समझिए, ठीक है। तो इसका आपको सिक्योरिटी करनी पड़ती है भाई, ना चाहते हुए भी रात में आना पड़ता है, जंगल में अकेला आना पड़ता है। हाँ रिस्की तो है, कोई क्या रिस्की नहीं है, बिल्कुल रिस्की है। काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जंगल में। हमारे बहुत सारे भाई शहीद भी हो चुके हैं, लोग उनको मार देते हैं। एक हमारे डिप्टी रेंजर साहब थे, उनके टुकड़े कर करके पानी में बहा दिया था, नदी में। आज तक टुकड़े नहीं मिले उनके। तो ऐसा होता है वन विभाग में, और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। काफ़ी कम ध्यान देती है गवर्नमेंट इसके लिए, और मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ा सा इस तरफ भी गवर्नमेंट का रुक जाए। तो साथियों ये कॉमन जो क्वेश्चन थे फॉरेस्ट के बारे में, वन रक्षक के बारे में, मैंने आपको बता दिए हैं। और ड्यूटी का हो गया, 24 घंटे ड्यूटी है, सैलरी लगभग 20 हज़ार के आसपास आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है। आप अपनी स्टेट में देख सकते हो कब वैकेंसी आ रही है, आप उसमें भर्ती हो सकते हो। वर्दी का बता दिया गवर्नमेंट मिलती है, इस प्रकार की वर्दी होती है, ये पूरा रहता है, और ये लाल बेल्ट रहता है, तो ये वर्दी फॉरेस्ट की होती है। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन कोई भी आपका हो, आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर दूँ, मैं जवाब दूँ, ठीक है। और ये देख सकते हो मैं जंगल में हूँ, और यदि आपको जंगल में प्रत्येक जंगल के पेड़ के बारे में जानना हो, जंगल की प्रकृति के बारे में जानना हो, जंगल के जीवों के बारे में जानना हो, जंगली जीवों के बारे में जानना हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको हर चीज़ वो दिखाऊंगा जंगल में जो अवेलेबल है। जंगल की ब्लॉग बनाने के लिए मेरी ये वीडियो है, बाकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ये देख सकते हो मेरे पीछे छोटी सी नदी भी है, इसमें पानी चल रहा है। अभी जाके पानी पीऊँगा मैं, काफ़ी शुद्ध पानी है, मुझे पता है काफ़ी शुद्ध पानी है, पहाड़ से निकल के आ रहा है। तो दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, बने रहिए सुनकर सुबह ब्लॉग के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे, जय हिंद।